ये रियल नंबर का हमारा लेक्चर 3 होगा। और आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को प्रूव किया जाता है कि वो एक इरेशनल नंबर है। देखो, इन ये रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 11 जितने भी इरेशनल नंबर रूट के अंदर बंद होती हैं उनको प्रूव करने का सबका एक ही तरीका होता है। तो मैं एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन मैंने ये पिक किया है और दो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एक ये है और एक क्वेश्चन ये है। तो इनको हम देखेंगे कि कैसे आप प्रूव करोगे कि ये इरेशनल नंबर होते हैं। और हम ये जो क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर के अंदर, 2 नंबर के अंदर आए जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो इनका सबका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है, बस कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ। मैंने पीछे लेक्चर में भी बताया हुआ था जब लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो, मैंने आपको ये बताया था रैशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में बताया था कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो रैशनल नंबर के बारे में बता देता हूँ क्योंकि ये उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो रैशनल नंबर रैशनल नंबर को जो है आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम लिख सकते हैं a number uh, a number which can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers but q is not equal to 0। तो ये हमने रैशनल की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब मैं यहाँ पर दो तीन शब्दों का यूज करूँगा। क्या? अच्छा, एक और, क्या इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, रैशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है। कैन नॉट बी कैन नॉट बी एक्सप्रेस। ठीक है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो। अगर आप कह रहे हो रूट 3/1 को हम ये लिख सकते हैं। 1 एक इंटीजर है लेकिन स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं है, इसकी वजह से हम इसको ये इस फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म नहीं है। एक तो मैंने आपको ये वाली पीछे चीज़ें बताई थी। अब यहाँ पर को प्राइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। को प्राइम जरा समझो कि को प्राइम्स बोला जाता है इनको या को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स दो ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 हो। दो नंबर को प्राइम कहलाएंगे अगर उनका HCF 1 हो। टू नंबर्स टू नंबर्स आर said to be co-primes if they have their HCF 1। अगर उनका HCF केवल 1 है, जैसा आपने एक दो नंबर ले लिया 2 एंड 5, तो इनका HCF कितना होगा? 1, 2 एंड 5 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? HCF 2 और 5 का HCF कितना है? यहाँ पर 1 है, तो क्या मैं 2 और 5 को को प्राइम बोल सकता हूँ? टू तो 2 एंड 5 आर
को को प्राइम्स। तो ये चीजें हैं जो इसके अंदर यूज होने वाली है। अब अब मैं यहाँ पर को प्राइम्स, आप देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है कैसे कैसे डेफिन वो लिख सकते हो। या तो ये लिख सकते हो आप, जब मैं लेट करूँगा या तो ये लिखना, आगे मैं बताता हूँ डेफिनेशन कैसे कैसे लिखी जाएगी। जब मैं बोलूँगा कि लेट स्क्वायर रूट टू या स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट थ्री या स्क्वायर रूट फाइव बी, ये मैं डेफिनेशन लिखूंगा अगर रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हैविंग 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 नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर। या तो आप ये डेफिनेशन को लिखना, और बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। या तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखना, ठीक है, इस टाइप से। देखो, आपको अगर आप अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, तो वो इसी टाइप की डेफिनेशन लिखवाते हैं, या फिर मतलब ये लिखना पड़ता है। या फिर आप ऐसा करना, दूसरा तरीका ये होता है कि दूसरे तरीके में आप ये कर सकते हो कि यही रहेगा प्रोसीजर कि लेट, उसमें भी यही रहेगा, लेट रूट टू रूट थ्री, मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ, ये नंबर मतलब रूट टू ही हो सकता है आपका, बी बी रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, बट क्यू नॉट को प्राइम। अगर आपने ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया आपने, को प्राइम लिख दिया है, फिर आगे आपको क्यों लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिख दो। या तो ये वाला डेफिनेशन लिख कर चलना, फिर भी आप लिख देना, बट फिर भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो चाहे तो आप ये वाली डेफिनेशन से करना, या फिर जो ऊपर वाली है इससे स्टार्ट करना। यहाँ पर क्या है, बस हैविंग नो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया कि उनको डिवाइड करने वाला ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं है जो डिवाइड कर सके। जैसे मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ 2/5, तो क्या 2/5, क्या कोई ऐसी टेबल है जो 2 और 5 को डिवाइड कर देना? तो क्या बोलेंगे, 2 और 5 क्या हो गया, 2/5, ये को प्राइम हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25/30, तो ये तो 5 की टेबल से जा रहा है, 5 की टेबल से जा रहा है दोनों, तो ये, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये जो 5/25/30 है, ये को प्राइम नंबर नहीं है, इंटीजर है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर आप इस टाइप की डेफिनेशन, मतलब तो आपको हमको करना ये होता है इसके अंदर कि आपके पास ऐसे दो नंबर, ऐसा फ्रैक्शन होना चाहिए, ऐसे रैशनल नंबर होने चाहिए जिसको कोई डिवाइड ही ना कर रहा हो। जैसे 5/6 आ गया, तो 5/6 को केवल वन ही डिवाइड कर सकता है, और कोई नंबर ही नहीं है जो डिवाइड कर दे। तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं, जितने भी ये जो प्रूव करने के तरीके होते हैं, उनमें हमेशा ऐसे नंबरों को लेते हैं जिनको कोई डिवाइड ना कर रहा हो, जो को प्राइम हो। अभी देखो, ये आपको हो सकता है थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, क्योंकि 9 से आप 10th में आए हो, ये बहुत अजीब सा लगेगा आपको प्रूव करना। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन प्रूव कराता हूँ, सेम डेफिनेशन मैं इस टाइप की लिखूंगा। तो ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, और स्क्वायर रूट 5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। देखो, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम बेकार तरीके से करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा वे रखेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यही लेट करूँगा, जो पहला तरीका होगा, लेट करूँगा, लेट लेट पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। उसने बोला कि प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर, और हमको पता है रूट 5 एक रैशनल नंबर होता है। अब इसको प्रूव करके दिखाओ, समझ रहे हो, अब इसको प्रूव करके दिखाना। तो मैं यहाँ पर ये लेट कर लूंगा, लेट
इस टाइप के क्वेश्चनों को इस टाइप से किया जाता है कि लेट √5 बी आ रैशनल नंबर। मैंने यहाँ पर ये लेट कर लिया कि जो √5 है, √5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, इन द फॉर्म रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आप A अपॉन B भी कर सकते हो, P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने ये डेफिनेशन यहाँ पर यूज कर ली। अब कैसे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमने ये लेट किया कि भाई बी √p रैशनल नंबर, इसका मतलब हो गया कि हमने P अपॉन Q के इसको इसके इक्वल लेट कर लिया, ये हमने जो है कर लिया है। क्या करेंगे, एक स्टेप तो हमारा ये वाला तो हो गया, देखो फर्स्ट स्टेप ये लिखना ही पड़ेगा, जिसने नहीं लिखा उसके मार्क्स कटेंगे, समझ आ गया, उसका ही मार्क्स जाएगा यहाँ पर। ये लिखना कंपलसरी मैंडेटरी है अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ, इस पर भी स्क्वायर कर देता हूँ, और P अपॉन Q पर भी स्क्वायर कर देता हूँ। 5 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर √5 का जो स्क्वायर रूट है उसका आप स्क्वायर √5 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 5, और P का स्क्वायर आ जाएगा P स्क्वायर, और Q का स्क्वायर आ जाएगा Q स्क्वायर। अब आप क्या काम करोगे, इसकी Q स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, और Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। ये हमारे पास जो है एक इक्वेशन आ गई, काम की इक्वेशन है, और इस काम की इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद में हम क्या काम करेंगे, मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर देता हूँ लाइन, तो कोशिश करूंगा कि 2 ही पेज पर आए, वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं होता, सबका एक ही प्रोसीजर है। अब मैं क्या काम करूंगा, इसमें एक थ्योरम है, थ्योरम को समझो जरा, बेसिक सा, एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो थ्योरम की फॉर्म में दे रखा है। अगर मान लो मतलब मान लो क्या, 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 6 का जो स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 36, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाता है, जितने टाइम्स भी हो रहा है, 18 टाइम्स हो रहा है यहाँ पर, तो 6 भी 2 से डिवाइड होगा, यही थ्योरम है। आप समझ रहे हो कि अगर, फिर से बता देता हूँ कि आपने कोई नंबर ले लिया, लेट से कोई भी नंबर ले लो आप, मैं जैसे कहता हूँ कि 12 का स्क्वायर, जो 12 है, 12 का स्क्वायर 4 से डिवाइड हो जाता है, जितने टाइम भी होगा, होगा बिल्कुल होगा ही, ठीक है, 4 से करोगे तो 4 3 जा 36 टाइम्स, तो 4 12 को भी डिवाइड करेगा, यही थ्योरम है। ठीक है, तो हम इस थ्योरम का, कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ जरा, मतलब देखो, जैसे यहाँ पर 12 का स्क्वायर 4 डिवाइड कर रहा है, 12 के स्क्वायर को 4 डिवाइड कर रहा है, तो 12 को 4 डिवाइड करेगा, ये हमारे पास थ्योरम है, इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये थ्योरम जो है मतलब ऐसे ऐसे नहीं दे रखी जैसे मैंने यहाँ पर बताई है, लेकिन वो थोड़ा सा उसने अलजेब्रिक फॉर्म में दे रखा है, डेफिनेशन मुश्किल सी है, तो यही थ्योरम जो हम यूज़ करेंगे। तो अब मैंने नीचे क्या दिखाया, मैंने नीचे दिखाया कि इसका ये जो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब मेरे पास जरा समझो, मेरे पास ये आ गया पी स्क्वायर अपॉन 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 5 है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, आप समझ रहे हो, तो हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5, अगर 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, ये थ्योरम है। तो 5 पी को अगर डिवाइड कर रहा है, आप समझ रहे हो, 5 पी को डिवाइड कर रहा है, जैसा सुनो, 15 को 3 डिवाइड करता है, ठीक है, कर दिया, तो इसका मतलब क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 3 इज द फैक्टर ऑफ द 15, भाई तभी तो डिवाइड कर रहा है, फैक्टर जैसे 3 है
और 15 है, 15 के फैक्टर करो, 3 × 5। तो फैक्टर हमेशा इसको डिवाइड करेंगे, 3 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा। तो जो जैसा मैं ऐसा बोलूँ कि 15 को 5 डिवाइड कर सकता है, करता है, तो मैं ये बोलूँगा कि 15 इज द फैक्टर, जैसे मैं ये बोलूँ 15 को 5 डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 इज द फैक्टर ऑफ द 15। तो ये मैं यहाँ लिखूंगा कि 10, 5 इज हाँ ठीक है, यही लिखते हैं क्योंकि डिवाइड वाली बात तो हमने लिख दी। 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी, इक्वेशन नंबर 2। बहुत काम की चीज़ है, सभी क्वेश्चनों में यही करना है, बस नंबर चेंज होगा। इक्वेशन नंबर 2 ये काम की इक्वेशन है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेट करूँगा। लेट क्या करता हूँ कि पी को, जो पी है, पी को मैं किसी के भी इक्वल लेट कर लेता हूँ। वो किसी को इक्वल नहीं, मतलब 5k के इक्वल लेट करूँगा मैं यहाँ पर। 5k, 5 जो रूल लगा होगा, आप k की जगह c ले सकते हो, लैम्डा ले सकते हो, लेकिन ऐसा वेरिएबल मत लेना जो यहाँ पर आया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर k के इक्वल इसको और पुट कर लिया। अब क्या करूँगा मैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरी, इक्वेशन नंबर 1 है मेरी, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई दैट इक्वल टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अब मैं ये जो मैंने यहाँ पर लेट किया है p इक्वल टू 5k, इसको p की जगह रखूँगा। तो p की जगह मैं जैसे रखूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन 5, 5 से कैंसिल करो, और ये क्यू स्क्वायर ऐसे ही चलता रहेगा, क्यू स्क्वायर ऐसे ही चलता रहेगा। तो कितना जाएगा, 5k स्क्वायर। तो अब के स्क्वायर की वैल्यू निकालो। के स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, क्यू स्क्वायर के अपॉन में 5 को भेज दो, क्यू स्क्वायर को 5 के अपॉन में भेज दिया। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स क्यू। अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो इससे क्या पता लगता है कि 5 जो है फैक्टर है क्यू का। 10 5 is a factor of q, इक्वेशन नंबर 3। बहुत काम की इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज लेने के लिए जा रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखो जरा क्या पता लग रहा है यहाँ से। इक्वेशन नंबर 1, ये जो 2 है, 2 कह रहा है कि 5 p को डिवाइड करता है, और इक्वेशन नंबर 3 कह रही है ये कि 5 जो है q को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। q को डिवाइड करता है, इसका मतलब 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया 5, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 5 कॉमन फैक्टर है दोनों का, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इम्प्लाई दैट कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 तो 5 तो पी, सॉरी ए नहीं, मैंने ए यहाँ से गलत लिख दिया, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। 5 तो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का मतलब ये हो गया 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है और 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 5 कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया, दिस मीन 5 डिवाइड्स पी एंड क्यू। तो 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इससे ये पता लगता है, देखो हमने पीछे क्या माना, हमने पीछे पीछे ये लेट किया था कि P और Q का, P और Q को प्राइम का मतलब उनको कोई नंबर ही नहीं है ऐसा जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो। कोई ऐसा नंबर ही नहीं है। मैंने यहाँ पर जो लेट किया था ये कि P
और एन क्यू आर द को प्राइम नंबर, तो इसका मतलब ये हो गया कि पी और क्यू को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या दिखाया, मैंने यहाँ पर ये दिखा दिया कि पी और क्यू को तो 5 डिवाइड कर रहा है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि जो हमने ऊपर एज्यूम किया था, हमने ऊपर एज्यूम किया था कि पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और मैंने ये यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ऊपर चीजों को एज्यूम किया था, लेट किया था, ये वाली चीजें यहाँ जो लिखी हुई है कि 5 पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है, और या 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द पी क्यू, ये बिल्कुल एक दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है। मतलब पीछे देखो, सुनो, ये बहुत ही अजीब सी बात होती है। पीछे मैंने प्रूव करा था कि पी अपॉन क्यू को कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा है, कोई सा भी नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन अब मैंने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया पी अपॉन क्यू को भाई दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के अलग हैं, एकदम अपोजिट आ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने पीछे जो ये लेट किया था कि पी जो पीछे हमने लेट किया था कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है, और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है, पी और क्यू को एक को प्राइम है। को प्राइम का मतलब उनको कोई नंबर भी डिवाइड नहीं कर रहा है, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम इस बस, तो हमको क्या करना होता है, हमको ये लिखना होता है दिस ऐसे लिखेंगे, ये जो बात है ये क्या हो गई, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द above assumption। तो ये जो यहाँ पर जो बात आ गई, ऊपर वाली जो हमने प्रूव किया, वो लेट किया था, उसके एकदम अपोजिट आ रही। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द above assumption, hence √5 is irrational नंबर। तो ये हमने देखा कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। तो ये जो है सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं, चाहे √2 के लिए प्रूव कर रहे हो, √3 के लिए हो, √5 के लिए हो, √11 के लिए हो, सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं। तो मैं अब यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, √3 वाला कराता हूँ। तो √3 वाले को भी हम यही करेंगे कि √3 वाले में लेट करेंगे, और लेट करने के बाद तो हम मतलब मैं आपको दिखाऊंगा कि लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज हो सकती है, यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज लूंगा। तो लेट कर लेता हूँ, लेट। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, सब में यही करना है, लेट √3 बी आ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स। मैंने वहां पर क्या है, वहां पर इनको मैंने लेट किया था कि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, कोप्राइम। मैं यहाँ पर इंटीजर्स मतलब लैंग्वेज में बदल रहा हूँ। आप ये लिखो या पीछे वाली लिखो, एक ही बात है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अलग से लैंग्वेज यूज करके भी आप वो प्रूव कर सकते हो। वो अलग अलग टीचर अलग अलग कराते हैं, तो मैं दोनों ही लिखवा रहा हूँ। वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स हैविंग हैविंग नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई क्यू की वैल्यू आप जीरो नहीं रख सकते हो। तो इस वाली लैंग्वेज से करो, कैसे भी करो, सबका सेम फंडा है, सबको इसी तरीके से किया जाता है। तो मैं क्या करूंगा, √3 को पी अपॉन क्यू के को लेट करूंगा। ये हो गया। दूसरे स्टेप में स्क्वायर करूंगा दोनों साइड, तो स्क्वायर कर दो, तो यहाँ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कर दो, पी अपॉन क्यू का भी स्क्वायर करो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब ये जो क्यू स्क्वायर, इसको 3 की जगह ले जाओ और 3 को क्यू स्क्वायर की जगह ले आओ, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। तो इससे क्या पता लगता है कि जो 3 है, 3 क्या कर रहा है, ऐसे लिखेंगे,
3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देयरफॉर, इसको देयरफॉर लगा देता हूँ, देयरफॉर 3 डिवाइड्स पी। इसको इक्वेशन नंबर जरा 1 ले लेते हैं हम। तो इससे क्या पता लगता है, 3 एक फैक्टर है, 3 10, 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेट पी की वैल्यू हम p इक्वल टू 3k, ये हम लेट कर लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये चीज़ें रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है हमारी, एक और चीज़, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको इस फैक्ट की। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई दैट इक्वल टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। तो p की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर ऊपर लेट की है 3k, वो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 3k और स्क्वायर लगा देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आ जाएगा और k का स्क्वायर k स्क्वायर ही रहेगा और नीचे 3 से हटा दो इसको, तो कितना आ जाएगा 3k स्क्वायर और इधर साथ में क्या चल रहा है, क्यू स्क्वायर। अब ये 3 को क्यू स्क्वायर के अपॉन में भेज दो तो ये आ जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू और k स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3। तो इससे क्या पता लगता है, हम लिखेंगे 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स क्यू। अगर 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा 10। इससे क्या पता लग गया, तो मतलब 3 जो है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। तो इक्वेशन नंबर हम 3 दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 से क्या पता लगता है, 3 और 2 से पता लगता है कि इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, इक्वेशन नंबर 2 ये कहती है कि 3 p को डिवाइड कर रहा है। इक्वेशन नंबर 3 ये कहती है कि 3 q को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 3 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 imply दैट कि 3 is a common factor of p and q। समझ गए, 3 जो है p और q का कॉमन फैक्टर है। अब मैंने यहाँ पर क्या लेट किया था, देखो कि हैविंग नो कॉमन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया कि 3 p और q का कॉमन फैक्टर है, लेकिन मैंने यहाँ लेट क्या किया था कि 3 वो सॉरी p और q का कोई कॉमन ही फैक्टर नहीं है। तो देखो दोनों चीजें एक दूसरे के एकदम कॉन्ट्राडिक्ट आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बात है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द अबव का मतलब ये जो है लिखा हुआ है ना, अबव अजम्पशन, ये बात जो हमने मानी थी, इसको अजम्पशन, ये जो बात आई, ये जो बात है अबव अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। दिस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, दिस माने ये कॉन्ट्राडिक्ट्स द अबव अजम्पशन, हेंस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि भाई हमने तो यहाँ ये माना था कि पी अपॉन क्यू को कोई डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ दिखा दिया कि पी अपॉन क्यू को, जो पी अपॉन क्यू है इसको कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने माना था ना कि रूट 3 एक रैशनल नंबर, ये गलती, ये माना ही गलत था हमने। आप समझ रहे हो, मतलब ये बहुत ही अजीब सी बात चलती है, ये गलती माना था। इसका मतलब ये है, जो हमने इसको ये माना था कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है, ये गलत माना था हमने, लेकिन करना है ऐसे ही आपको।
तो हमने पहले गलत माना, उससे प्रूव हो गया कि भैया ये तो गलत आ रहा है, तो इससे लिखेंगे 10 √3 इज इरेशनल नंबर। तो ये ऐसा मतलब एक तरीका है करने का, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये करके दिखाता हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा दूसरा पेन लेता हूँ मैं, ये वाला लेता हूँ। हाँ, ये वाला। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, उसने बोला है यही है सेम क्वेश्चन। तो हम वही करेंगे, लेट लेट करेंगे, लेट रूट टू बी आ रैशनल नंबर। तो हमने ये लेट कर लिया कि रूट टू एक रैशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर द integers having no common factor। तो वट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई आपने जो p और q को लेट किया ना, वो कोई ऐसे नंबर है 2/5, ऐसा ऐसे कोई नंबर है जो जिनको कोई नंबर डिवाइड ही नहीं कर रहा है। वन तो करता ही है, वन तो करेगा ही। 5/2 ऐसे नंबर है, तो इनको इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। ये 5 मतलब 5 और 2 किसी एक टेबल में आ रहे हो, वन को छोड़ दो, वन में तो आएंगे ही आएंगे। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, हमने ये लेट किया है यहाँ पर। अब हम ये दिखा देंगे कि भाई हमने ये जो नंबर 5/2 इस टाइप का कोई नंबर लेट किया था। लेकिन अब हम ये आगे चल के प्रूफ हो जाता है कि 5 को भी कोई नंबर डिवाइड करता है। लेट से कोई नंबर आ जाएगा a, और 5 को एक नंबर डिवाइड कर 2 को भी डिवाइड करेगा a। तो मतलब ऐसा कैसे हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बात हम लेट कर रहे हैं ना यहाँ पर कि 2 एक रैशनल नंबर है, ये तो हम अपनी साइड से लेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है ये बात ही गलत है कि हम इसको लेट ही नहीं कर सकते हैं, कि ये जो है बिल्कुल एकदम कॉन्ट्राडिक्ट है। तो ये एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर ही रहेगा। ये थोड़ी सी बड़ी सी ऊट पटांग सी बात लगती है। पहले चैप्टर नंबर 1 जो था वो बड़ा ही मुश्किल चैप्टर था, सच में बताऊं तो। मतलब बच्चों के पैर खड़े हो जाते थे इस चैप्टर को करने में। वो तो बहुत सारा गवर्नमेंट ने सिलेबस हटवा दिया, मुश्किल वाला यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम थी इसके अंदर, बच्चों की टांगे खड़ी हो जाती थी इससे। होता ही नहीं था उनसे गलत ही। मैं हमेशा सोचता था कि पता नहीं कैसे कर, जरा सा भी क्वेश्चन टूस्ट हो गया मतलब गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। तो एक ये बचा है बस। तो इसी को लेट लेट रूट टू बी रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/2, ये लिखना ही लिखना आपको, ठीक है। तो हम कर लेते हैं कि हमने जो है रूट रूट टू को p/q की फॉर्म में माना है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दिखाने की जरूरत नहीं है छोटी छोटी चीजें। तो जो मैंने आपको दिखाया, देखो जब आप एग्जाम देते हो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको टीचर पढ़ाने वाला जो भी आपके स्कूल में पढ़ा रहा होगा वो कहेगा ये लिखना वो लिखना फलाना ढिमकाना, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब आप रियल एग्जाम में बैठते हो तो 3 घंटे कम पड़ जाते हैं, इसलिए बच्चों का पेपर भी छूट जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पेपर इजी आता है, पेपर में कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन आने लगते हैं, तो हर छोटी छोटी चीज को लिखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जहाँ लिखना है उसको लिखना चाहिए। हर नहीं हर जैसे टीचर बताते रहेगी, क्लास वाली टीचर आपकी मैडम, ये भी लिखो, अरे भाई नहीं लिखा जाता है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो गया। हमको कम से कम 17 साल से ज्यादा हो गया, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता बच्चों का। वो टीचर इसलिए बोलती है क्योंकि टीचर का दिमाग और बच्चों के दिमाग में जमीन आसमान का फर्क होता है। टीचर का दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन बच्चों का एग्जाम में क्वेश्चन भी तो गलत हो जाता है, उसको रिकवर करने में भी तो टाइम लगता है। तो मैडम तो नहीं सोचती इस बात को, इसलिए वो हर चीज नहीं लिखी जाती है। तो शॉर्टकट भी लेना चाहिए, लेकिन कहाँ लेना चाहिए ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा p² अपॉन q²। तो यहाँ से q² की जगह मैं 2 को ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा ये। तो फिर से लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लो आपके पास नंबर कोई ऐसा लिखा है, ये कोई नंबर लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 से डिवाइड कर रहे हो नीचे वाले नंबर से। तो इससे इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है सो 2 डिवाइड्स, ये लिखना ही पड़ेगा। ये इससे तो इस पर तो शॉर्टकट नहीं ले सकता हूँ, आपको ये लिखना ही पड़ेगा, ये थ्योरम है ये। 2 डिवाइड्स p², 2 डिवाइड्स p, 10
इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। 10 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी। पी का अब देखो, अब समझ, कुछ बच्चों को बहुत उलझन सी लग रही होगी। अब देखो यहाँ देखो, अब 36 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब आप 36 के फैक्टर करोगे, करो 36 के फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर कितने आ गए? 2 × 2 × 3 × 3, तो ये 2 इसको डिवाइड करेगा। आप समझ रहे हो? फैक्टर हमेशा, जिस भी नंबर के फैक्टर लिखे हैं वो फैक्टर हमेशा उस नंबर को डिवाइड करेंगे। ये बात गांठ बांध लो, ये बहुत जरूरी चीज है। कुछ बच्चों को यहाँ पर मुझे लगा कि उनको कैसे पता लग रहा कि ये सारा सिस्टम, ये सारा का सारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कि फैक्टर है ये। तो जो भी, जिस नंबर को भी, जैसा आपने ले लिया यहाँ पर, लेट से 18 है, 18 को 3 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप 18 के फैक्टर कर लो और उसमें 3 जरूर आएगा। समझ रहे हो आप? तो ये फैक्ट है। तो इसलिए हम लिखते हैं जो भी ये फैक्टर है, ये फैक्टर है सब, तो 3 इज द फैक्टर ऑफ 18, इसका मतलब 3 18 को डिवाइड करेगा। 2 इज द फैक्टर ऑफ द 18, इसका मतलब 2 18 को डिवाइड करेगा। तो ये यही, मैं अलग से कुछ चीज़ नहीं लिख रहा हूँ और इसके अंदर। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल है। अगर आप नंबर्स को समझोगे, जैसे मैं यहाँ पर बताया, तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, लेकिन वेरिएबल की फॉर्म में थोड़ा समझना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो सारे बच्चे तो नहीं समझ पाते हैं, जो टॉपर होते हैं जो क्लास के, वो तो उनको आसानी के साथ समझ में आ जाता है। तो इक्वेशन नंबर मैं इसको 2 दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर, चलो यहीं कर देता हूँ इसको। थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको दूसरा पेन यूज कर दूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, जिससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रहे ये अपना पोर्शन। तो मैं यहाँ पर, तो अब मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ? मैं यहाँ पर ये लेट करने के लिए जा रहा हूँ कि भाई ठीक है, अब हम इसको लेट कर लेते हैं, एक बार और लेट कर लेते हैं कि लेट, क्या लेट करना है कि जो p की वैल्यू है वो 2 के, अब समझ रहे हो? जब मैं रूट 5 को इरेशनल प्रूफ कर रहा था तो यहाँ पर 5 लिख रहा था, जब रूट 3 को इरेशनल प्रूफ कर रहा था तो यहाँ 3 लिख रहा था। अब मैं रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कर रहा हूँ तो यहाँ 2 लिखूंगा। आप समझ रहे हो? जिसको प्रूफ करना होता है वही नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास लिखी हुई है कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। अब मैं यहाँ पर ये जो p है, ये जो p लिखा हुआ p इक्वल टू 2k, इसकी जगह वैल्यू रख देता हूँ इसकी। तो ये आ जाएगा 2k का स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना आ गया? ऊपर आ जाएगा 4k स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2। इस वाले 2 से इस 2 को 4 को कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा? 2k स्क्वायर, और इधर कितना चल रहा है? क्यू स्क्वायर। अब 2 को क्यू स्क्वायर के अपॉन में भेज दो, ठीक है। तो ये आ गया q² अपॉन 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है, ये q को डिवाइड कर रहा है, q² को। तो 2 डिवाइड्स q², देयरफॉर 2 डिवाइड्स q। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दूसरा पेन ले लेता हूँ एक। तो इसको, अभी मैंने वो इक्वेशन मेरी बनी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 इज द इज आ लिख दो, इज आ, दा भी लिख सकते हो। जब मैंने पीछे ए लगाया है तो यहाँ भी ए लगाता हूँ। इज आ फैक्टर ऑफ क्यू। तो इक्वेशन नंबर 3, तो इससे क्या पता लगता है कि 2 क्यू का फैक्टर है, इसका मतलब 2 क्यू को डिवाइड कर रहा है, और 2 पी का भी फैक्टर है, इसका मतलब 2 पी को भी डिवाइड कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 और 3 से ये पता लगता है, इन दो से, कि 2 पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाई दैट। इसका मतलब ये होता है कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर और 2 को मिलाने से कुछ बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है कि 2, ऐसे लिख देते हैं, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ
2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। अब देखिए, टू पी और क्यू का कॉमन फैक्टर मतलब टू पी को भी डिवाइड कर रहा है, टू क्यू को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमने ऊपर लेफ्ट किया था ये तो बिल्कुल ही, तो इससे क्या पता लगता है कि ये जो आया हमारा कि टू पी को डिवाइड कर रहा है क्यू को भी, ये तो बिल्कुल ही एकदम उल्टा आ गया। किसके उल्टा आ गया? जो हमने शुरू में लेट किया था कि पी और क्यू को कोई डिवाइड ही नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे दिस, दिस का मतलब ये जो लिखा है, ये टू इज द कॉमन फैक्टर, ये दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द above assumption, above assumption that P and Q, P and Q have no common factor। ठीक है, P and Q नो, thus hence root 2 is irrational नंबर। तो मैंने थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज में चेंज किया है, कोई सी भी लैंग्वेज लिख दो सबका ठीक है, बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन छोड़ना मत कुछ भी इसमें से। ठीक है, अगर आपने छोड़ दिया तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड के अंदर। तो ये जो है हमने सीखा। तो अब ये जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा एक लेक्चर के बाद में। तो ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा इस ये ख़त्म करने के बाद मैं सारी चीज़ें कराऊंगा आपको, पिछले साल के क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी कराऊंगा, आर डी शर्मा कराऊंगा, अग्रवाल कराऊंगा, एग्जाम्पलर कराऊंगा, और सैम्पल पेपर मेरे जो पीछे सीबीएसई ने पूछे वो सब मैं आपको सीबीएसई के 10 साल के पिछले कोशिश करूंगा, मैं 10 साल का क्वेश्चन पेपर दिखाऊं आपको कि कैसा केस स्टडी बनती है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है एग्जाम में बैठकर, और क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए आपको। आपको सच बताऊं तो बच्चों को कुछ टीचर जैसे बार बार बोलती रहती है कि आपको ये लिखना है, कुछ थोड़ी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप नहीं लिख पाते हो, तो उसकी वजह से उनका क्वेश्चन छूट जाता है। देखो, बच्चों में टीचर में बहुत फर्क होता है। बच्चों का दिमाग नहीं होता इतना डेवलप, 10th क्लास का बच्चा होता ही कितना, 10th क्लास के बच्चे को ठीक से नहाना भी नहीं आता है, उसकी खाना भी नहीं आता, उसकी मम्मी भी पापा बताते हैं उसको कैसे खाया नहाया जाता है, बाकी उनको जितनी तमीज होती नहीं है। आ, तो इसलिए उन पर उनसे इतना वो करना कि उनको ये, मेरे हिसाब से एक अच्छा टीचर मैथमेटिक्स का तो नहीं रिकमेंड करेगा। जहाँ चीज़ें लिखने वाली होती है वहाँ लिखना चाहिए, लेकिन हर जगह लिखना मेरे हिसाब से ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इवन बर्डन को बढ़ाना होता है, मैथमेटिक्स को कोई बर्डन नहीं होता है। और ये अपना लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेरी या किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। और जितने भी मैं पीडीएफ होते हैं ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।